अभी चूंकि पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस तो हैं ना जी। अगर आज साहिबजादा फरहान का 50-100 में बदल जाता है तो वो ये थोड़ा तो नहीं होगा ना कि वो 90 गेंदों पर 100 करेगा जी, वो उसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाएगा, ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। साइम अयूब रन्स नहीं कर रहे हैं, साइम अयूब अगर रन्स करते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा क्योंकि शॉट्स उसके रुकते ही नहीं है। फ़खर जमान अगर रन्स कर जाते हैं लंबे तो उसका भी स्ट्राइक रेट बेहतर ही होगा, बिल्कुल वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। इसी तरह से अगर आप नीचे चले जाते हैं, नीचे से पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट मिल जाता है बैटिंग में, इवन सलमान अली आगा अगर बैटिंग पे अच्छा मिलेगा तो आपको बेहतर रन्स करके दे सकता है। ऑलराउंडर्स अगर सपोर्ट कर जाते हैं तो बेहतर तो हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। अगर शाहीन नए बॉल के साथ पहले दूसरे ओवर में विकेटें ले लेता है तो इंडिया के लिए भी मुश्किल हो सकती है। और अगर टारगेट के ऊपर बॉलिंग हो जाती है दूसरे बॉलर्स की तरफ से भी, पाकिस्तान के बॉलर्स अगर करते हैं तो वो भी नतीजा पाकिस्तान के हक में आ सकता है। इसी तरीके से अभिषेक शर्मा के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार है उस पर और उसके रन्स इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन नीचे टेस्ट नहीं हो रहे। ये कहीं लिखा नहीं है कि सूर्या कुमार यादव रन्स नहीं करेगा, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा क्योंकि वो ना खुद आउट होगा, दूसरे को भी चलाता जाएगा साथ साथ, वो मैच लंबा कर देगा अगर वो रन्स करता है। उनके पास सूर्या की शक्ल में, अक्षर पटेल की शक्ल में, हार्दिक पांड्या की शक्ल में, संजू की शक्ल में, तिलक की शक्ल में स्पेशलिस्ट बैटर्स मौजूद हैं। अगर अभिषेक नहीं करेगा तो ये लोगों में सलाहियत मौजूद है कि ये उसकी कमी को पूरा कर दें, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि उनके लिए अगर वो एक्सप्लोर होते हैं, एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाते हैं तो वो उनके लिए, उनकी टीम को भी फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। सो दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ उनकी बेहतर चीज़ें हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं दोनों की प्लेइंग 11 में जो अपनी तवक्कुआत और जो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे हैं और सलाहियतों के मुताबिक खेल पेश नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये नहीं है कहीं भी कि वो आज भी नहीं करेंगे, हो सकता है ना करें, लेकिन अगर कर गए तो अभिषेक शर्मा को भी भूल जाएंगे। अहलियत तो मौजूद है, अहलियत मौजूद है। क्यों अजलान साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा जो कोच का कहना था कि हम एक बड़ी बेहतरीन टीम है और अब बेहतरीन टीम नहीं थे लेकिन हम फाइनल में आए हैं, उसमें शायद हम लोगों की मेमोरी का भी थोड़ा सा इशू है कि ये छठा बड़ा फाइनल है पाकिस्तान इंडिया का आपस में मल्टी टीम टूर्नामेंट में। इसमें शारजा की वो 3 टीमों वाले शामिल नहीं कर रहा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट 1985 में पहली मरतबा पाकिस्तान इंडिया का किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल हुआ था। इंडिया वॉन इट बाय 8 विकेट्स। वो डे नाइट में जो हुआ, डे नाइट मैच जो हुआ था। देन वो फेमस ऑस्ट्रेलिया एशिया कप 1986 लास्ट बॉल 6 वाला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एशिया कप ही 1994 वाला जिसमें 39 रन से पाकिस्तान जीता था। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप आ जाता है, T20 वर्ल्ड कप आता है जो पाकिस्तान 7 वाला जो 5 रन से जीता था। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाती है 2017 वाली जो 180 रन से पाकिस्तान जीता था। और अब ये मौका है कि एशिया कप में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया का आपस में मुकाबला। तो इन दोनों टीमों की वो जो कहती थी क्या राइवलरी, देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड वन मैच। राइवलरी 3 माह 4 माह साल की नहीं होती। ये बिल्कुल इसमें कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के बिल्कुल ऐसे ही है। खुशबू आ नहीं सकती कागजी फूलों से। तो ये भारतीय टीम के कप्तान अगर ये मानते हैं राइवलरी, अगर ये वो समझते हैं, से पूछ ले है कि नहीं है। ये तीसरा मैच जिसको करवाया। और ये जो इसकी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं एशिया कप में, इसकी कोई अगर अहमियत ना हो तो एशिया कप ही ना हो, एशिया कप ही ना हो। इसकी जितनी भी ब्रॉडकास्ट वैल्यू है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया पाकिस्तान है। बिल्कुल। इसमें मेरा ख्याल ज्यादा काफी बड़े इसमें तब्दीली आई। पूल फॉर्मेशन देख लें। हाँ, पूल फॉर्मेशन। आप ये देखें कि 6 टीमों का टूर्नामेंट होना था, उसमें 2 टीमें शामिल ही इसलिए की गई थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच तो कम से कम हो। खदशा था कि हो सकता है पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो जाए, तो इसलिए 2 टीमें ऐड कर दी गई कि एक और मैच मिल जाएगा तो पाकिस्तान एटलीस्ट एक मैच तो जीत के अगले राउंड में जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का कि वो पाकिस्तान इंडिया ही ऊपर जाएंगे। शॉर्ट शॉट था वो। हम सेल्फ डाउट में गए हुए थे कि पता नहीं हम यूएई को हरा सकेंगे कि ओमान को हरा सकेंगे। ओमान ऐड कर दिया था। हाँ ठीक है। तो वो हमारा सेकंड मैच होना। देन थर्ड मैच की उम्मीद तो आई थिंक 2008 में भी कोशिश की गई थी इस तरह के ग्रुप बना के पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच हुए थे। फाइनल श्रीलंका इंडिया का हुआ था बिकॉज पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका था। 2018 के बाद से तो मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि 3 एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस मिल जाएं। वो 18 में नहीं मिला, 22 में नहीं मिला, इवेंचुअली अब मिल गया। और इतने सालों से ये टूर्नामेंट हो रहा है। आई थिंक 17 एडिशन है, 41 साल की हिस्ट्री है, कभी भी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं हुआ। और इन्हीं दोनों टीमों की वजह से टूर्नामेंट डिस्टर्ब भी बहुत हुआ है।
श्रीलंका ने श्रीलंका में हो रहा था, इंडिया ने पुल आउट कर लिया बिकॉज ऑफ द होल तमिल टाइगर सिचुएशन, और जो राजीव गांधी की जो पोजीशन थी उन्होंने डिसाइड किया था कि हमने नहीं श्रीलंका जाके खेलना। देन जब इंडिया ने होस्ट करना था, पाकिस्तान ने पुल आउट कर लिया। जब पाकिस्तान ने होस्ट करना था, टूर्नामेंट ही नहीं हुआ था बिकॉज इंडिया ने पुल आउट कर लिया था। तो इन्हीं दोनों टीमों की वजह से टूर्नामेंट डिस्टर्ब भी हुआ है, और यही दोनों टीमों की वजह से टूर्नामेंट होता है। मतलब ये एक वो टॉक्सिक रिश्ता है जो निभा रहे हैं, ना निभाए बनती है, ना छुड़ाए चुकती है। आज है कि हमसाए अगर आपस में ताल्लुकात अच्छे ना हो मोहल्ले में किसी में, तो वो एक दूसरे को बिला वजह देख के गुस्सा खाते रहते हैं। ऐसे ही आप साहब बताएं कि अगर राइवलरी नहीं है तो फिर वहाँ पे स्क्रीन्स क्यों लग रही हैं? राइवलरी तो है नहीं है क्या? अब इसमें अगर श्रीलंका फाइनल में होता तो यही वो अच्छा। दूसरा अगर बड़ी कोशिश करते हैं, व्यूअरशिप देख लें। हाँ, बड़ी कोशिश करते हैं कि देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है, वही है होगी, हजारों मील दूर हो अपनी राइवलरी होगी, गुड फॉर यू होगी। अगर होगी तो उनकी व्यूअरशिप चेक कर लें, इसकी कर लें। दूसरा इस तरह की जो राइवलरीज होती है ना, बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं। एक टाइम पे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की भी तो राइवलरी थी कि देखते हैं कौन बेहतर टीम है, और दोनों टीमों के बड़े रेगुलरली टूर्स होते थे। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज खेलने जाता था, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान हर दूसरे साल खेलने आया हुआ करता था। 93 के बाद से फिर सिलसिला रुक गया। भी बहुत जाता रहा है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 80s में बहुत जाता रहा है। देखें जब पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता रहा है, पाकिस्तान को अच्छे मुल्कों के दौरे मिलते रहे हैं। पाकिस्तान के हालात आप जितना मर्जी कह लें, 2009 के इंसिडेंट के बाद खराब हुए क्रिकेट वाइज, बिकॉज हमें उस तरह की क्रिकेट नहीं मिली। बिग 3 बनने के बाद तो बिल्कुल ही, और वो बना भी इसलिए था कि पाकिस्तान उस वक्त अपना मसल खो चुका हुआ था कि वो उस वक्त सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करता और उसका कोई फायदा ले पाता। बिग 3 के आने के बाद वो हुआ यही है कि फिर ऑब्वियसली वो 3 टीमें हैं। आप ये देखें ना कि वो 3 टीमें आपस में कितना खेलती हैं, और पाकिस्तान इंडिया को, या पाकिस्तान को, चले इंडिया नहीं खेलता हमसे, इंग्लैंड के साथ कितना खेलने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कितना खेलने को मिलता है। एंड पे हमारे पास यही श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वाली ऑप्शंस बचती हैं। फिर हमने इन्हीं के साथ खेलना है, इनसे भी नहीं खेलें। और दूसरी बात ये कि और हमने इस पे जुल्म ये किया कि अपना सिस्टम उसके ऊपर तजर्बा जारी रखें, उस पर तजर्बा अगर इसको ठीक कर लेते तो कम से कम क्वालिटी प्लेयर्स आपके ऊपर आते रहते, तैयार होके आते रहते, तो आपको आपके क्रिकेटर्स जहां कहीं भी मौका मिलता फिर उड़ा देते। दूसरा आप साहब उससे ये होना था कि अगर आप श्रीलंका या अपने सिस्टम को बेहतर करते, आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलती, तो आप इनको वन साइडेड हरा रहे होते। अच्छा तगड़ा हराते तो फिर आपको दुनिया की दूसरी टीम्स की तरफ लेके जाया जाता। अब आप जब हम इन्हीं में फंस गए हैं तो फिर दूसरा हमसे नहीं खेलना चाहेगा। इसमें ब्रॉडकास्टर भी है, उसमें दूसरी टीम भी है कि यार हम तो सीखने जा रहे हैं, सिखाने तो जा रहे हैं। कि 2016 में जब पाकिस्तान इंग्लैंड खेलने के लिए गया है, वो सीरीज कितनी शानदार हुई है, टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर हुई थी ना। और उसमें जिसमें वो पुशअप से मिसबाह उल हक, यूनुस खान ने मेरा ख्याल वहाँ पे एक आखिरी टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी की थी। तो पाकिस्तान क्या बुरी क्रिकेट खेला। यासिर शाह की बॉलिंग वहाँ पे देख लें, कितनी उस टेस्ट सीरीज में कितना शानदार क्रिकेट देखने को मिली थी। और वो सीरीज थी जिसमें इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान क्रिकेट के उफ़्क़ पर नुमाया हुए थे 2016 में, और फवाद आलम फेवरेट थे कि टीम में उनको जगह मिलेगी, रिजवान भी थे उस टीम में। और उसमें लेकिन इफ्तिखार अहमद को मौका मिला था कि चूँकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं साथ, तो उनको वैसे बॉलिंग फवाद भी कर लेते हैं। हाँ वैसे इफ्तिखार जितना ये साइम को बॉलिंग करवा लें ना, इफ्तिखार जब पाकिस्तान के स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते थे उनसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग करता था। पिछले एशिया कप में उसकी बहुत ही बेहतर बॉलिंग और उसको सबसे कम बॉलिंग मिलती थी, उसको सबसे कम बॉलिंग मिलती थी। अब आज के मैच में जब हम ये देख रहे हैं, कुलदीप अक्षर और उसके साथ अगर आप देखते हैं वरुण चक्रवर्ती, तो ये थोड़ा थोड़ा हिले रहे हैं। चक्रवर्ती उतना कॉन्फिडेंट नहीं लगे थे इवन आखिरी मैच में भी रहे। वरुण जब तीसरा ओवर पाकिस्तान इंडिया के मैच में करने आए हैं तो वो हाँप रहे थे, एंड ही इज अ स्पिनर। फास्ट बॉलर का हाँपना बनता है ओवर शुरू होने से पहले, वो ओवर शुरू होने से पहले हाँप रहे थे। तो अगर हम ये कहें कि प्रेशर नहीं था, प्रेशर था। पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान टीम ने अच्छा खासा प्रेशर डाल के रखा था। उसके बाद हमारी टीम का स्लो हो जाना उनको मैच में वापस लेके आया था। पहले 10 ओवर जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की है, पाकिस्तान कुड हैव इजीली स्कोर्ड 180 प्लस रन्स इन दैट मैच, और इनफैक्ट मोर नॉट 180, 196 197 तक पाकिस्तान आराम से कर सकता था। आप 52 डॉट बॉल्स खेल गए पाकिस्तान की टीम, लाइक हाफ ऑफ द मैच पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स खेला। उसका आधा भी अगर हम कर लें तो 26 बनता है, 26 रन ऐड कर लें तो 196 197 रन बनते हैं। तो पाकिस्तान कुड हैव इजीली स्कोर्ड दैट। वहाँ उस मौके पे, जिस मौके पे वो अंडर प्रेशर थे, वहाँ पे हम ज़बरदस्ती उनको मैच में वापस ले आए बिकॉज हमने स्लो खेलना शुरू कर दिया। वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारे लिए क्वेश्चन मार्क रहा है। पिछले मैच में तो खैर वो हमारा मिडिल ओवर्स जो है बहुत शुरू में ही शुरू हो गए थे, बिकॉज जो मिडिल ओवर्स के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं वो तीसरे ओवर में बैटिंग करने आ गए थे।
बट अगेन पिछले मैच में जो आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, दैट वाज प्रीटी मच रिमार्केबल, बिकॉज हम थोड़ा सा बचा चुके हुए थे इस किस्म की सिचुएशन में कि अब हम तेज खेल सकते हैं। मेरे ख्याल में शाहीन को ऊपर भेजना वाज अ मास्टर स्ट्रोक, के ठीक है उसने 3 बारियां ली, लेकिन एटलीस्ट प्रेशर थोड़ा सा रिजॉल्व कर दिया। एक और चीज जो थ्रू आउट पाकिस्तान की और इस तरह के मैचेस में 1-2 बाउंड्रीज आपको आपके रन खोल डाल देती है। अब देखें उसके 2 छक्कों का ही फर्क है, पाकिस्तान 11 रन से जीता है। हाँ। तो इस तरह के पाकिस्तान की थ्रू आउट टूर्नामेंट में जो बैटिंग रही है, उसमें एक चीज़ जो सीखने की पाकिस्तान टीम के लिए अपने लिए है, वो ये है कि अगर आप मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, विकेट्स बचा के रखते हैं, तो आखिरी 4 ओवर्स में स्कोर हो रहा है। वो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हुआ, वो इंडिया के अगेंस्ट भी हुआ। अच्छा, वैसे हम भी मोहसिन साहब क्या कमाल है, हमने अपने 2 सेटल ओपनर्स निकाले कि हमारा ओपनिंग का मसला है, जबकि उस वक्त भी हमारा 11 से 12 यानी कि 8 से 12 14 ओवर्स के दरमियान हमारा मिडिल ओवर्स का मसला है। और अब बैटिंग में आ जाएं, वो ऊपर वाला भी हमने खराब कर दिया, नीचे वाला मसला अपनी जगह पर मौजूद है, और उसमें जिसको हम लेके आए थे कि ये हमारा मसला हल कर सकता है, ये इसमें जाना है, उसको हमने 2 मैचेस के बाद बाहर निकाल दिया, और वो है हसन नवाज। उसका फिर क्या कसूर था? अब आप ये देखें ना, हमने हमारे पास पहले एक बंदा था जिसको हम छुपा रहे थे, वो खुद भी छुप ही रहा था, सलमान अली आगा, कि जी वो खुद सामने आके बैटिंग करना नहीं चाह रहा था। जिस वक्त वो करता है वो मैच को लंबा कर देता है और बिल्कुल फंसा देता है, स्ट्राइक रेट हमारा गिरा देता है, बल्कि वो इतनी डरी हुई क्रिकेट खेलता है कि वो ड्रेसिंग रूम पे भी वो प्रेशर हो जाता है कि देखें ना, अगर वहाँ पे एक अच्छा बंदा खेल रहा है, रन को चला रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, तो वो जो ड्रेसिंग रूम में जो अगला पैड वाला बंदा है उसको एक मैसेज कन्वे हो रहा होता है। ये अपनी क्रिकेट, हालांकि वो कोई बुरा क्रिकेटर नहीं है, वेरी स्किल्ड क्रिकेटर, लेकिन इन कंडीशंस में जब उसने 11-12 ओवर्स या 9-10 ओवर्स पे आना है, उस वक्त मैच की रिक्वायरमेंट कुछ और है, देखें ना, वो उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता। उसका इशू ये है कि वो इतनी खौफजदा क्रिकेट खेलता है कि उसके बाद वो क्रिकेट को लगता है कि जिस तरह बहुत मुश्किल गेम हो गई है और ये बॉलर बहुत मुश्किल बॉल कर रहे हैं, तो मैसेज गलत हो जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा आपने हुसैन तलत आ गया। अब 2 प्लेयर्स हैं, चलें हमने इनको खिलाया था मिडल ऑर्डर को लंबा करने के लिए, मैच लंबा करने के लिए, लेकिन आप सब एक ज़रूरी चीज़ है उसमें, वो ये होती है कि आपने 25-30 रन कर लिए हैं रन बॉल करके, फिर आप मैच को फिनिश करना होता है। जो प्लेयर ऊपर 25-30 बॉल्स खेलता है, फिर उसने उस रन बॉल को 150 के स्ट्राइक रेट पे लेके जाना ज़रूरी होता है। वो जो मिडिल ऑर्डर का रोल है ना, अगर हुसैन नवाज